एवरीवन का टॉपिक है आप लोगों का इंट्रोडक्शन। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। अब जो टिश्यू जो है वह जो है सिमिलर सेल से मिलके बना होता है। इच टिश्यू इज स्पेशली डिजाइंड टू ए स्पेसिफिक फंक्शन। अब जो है एक टिश्यू का जो है एक तरह से स्पेशली डिजाइन किया गया है कोई भी फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू का निर्माण होता है और एक टिश्यू जो है वह कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए उसका रोल होता है, टिश्यू के लिए वो जो है बना होता है। लाइक प्रोटेक्शन, मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन। अब जो है इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करने के लिए, मूवमेंट में, और कम्युनिकेशन मतलब बॉडी के अंदर अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है उन चीज़ों के बीच में जो है कम्युनिकेशन के लिए इनका रोल होता है। एग्जाम्पल के लिए मसल्स टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। अब जो है मसल्स टिश्यू जो है वह बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, बॉडी पार्ट के मूवमेंट में हेल्प करता है। देन नर्वस टिश्यू हेल्प इन सेंडिंग मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। अब नर्वस टिश्यू का क्या काम होता है? कोई भी मैसेज को ब्रेन से बॉडी के बीच में जो है जोड़ने का काम करता है, मैसेज भेजने का काम करता है। कौन? नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। अब जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है बॉडी के आउटर लेयर पे जो है प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, उसको बॉडी के आउटर लेयर को कवर करके रखता है। जैसे कोई भी ऑर्गन हो गया, स्किन्स हो गया, उनके आउटर लेयर पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट, सपोर्ट्स और बाइंड्स अदर टिश्यू लाइक बोन्स एंड ब्लड। अब जो है कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है? वो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के बीच में कनेक्ट करता है और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को भी कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे ब्लड हो गए, बोन्स हो गए, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं? बॉडी के हर एक पार्ट को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। अब देखा जाए तो टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू, पहला है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है हमारा मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। अब जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है बॉडी के आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं और बॉडी को कवर करके रखते हैं। एंड द इनर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड कैविटी। और बॉडी के अंदर का जो लेयर होता है इनर लेयर, उसके साथ साथ ऑर्गन्स हो गया, ऑर्गन्स का आउटर लेयर, इनर लेयर, साथ ही साथ जो भी कैविटी होते हैं उनके आउटर लेयर पे कौन प्रेजेंट होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हार्म एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड सेंसेशन। अब जो है इसका काम क्या क्या होता है कि प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी हार्म सब्सटेंस हो गया उससे, के साथ साथ एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, देन सेंसेशन में हेल्प करते हैं। अब लोकेशन ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्किन, कवर्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी सरफेस। अब जो है एपिथेलियल टिश्यू वो हमारे स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ बॉडी के सरफेस पे भी जो है ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। लाइनिंग ऑफ माउथ प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट फ्रॉम इंजुरी। अब जो है माउथ के इंटरनल लेयर जो है, माउथ के अंदर वाला जो लेयर है उसके ऊपर भी जो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और वो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो इंजुरी होने से बचाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे चाय कभी पीते होंगे तो जीभ पक जाता होगा, ठीक है, तो जीभ जैसे पकता है तो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू। के बाद है लंग्स, फ्रॉम द लाइनिंग दैट हेल्प इन गैस एक्सचेंज। अब जो है लंग्स के आउटर लेयर पे जो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है और गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। उसके बाद है इंटेस्टाइन, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
अब इंटेस्टाइन के आउटर लेयर पे जो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। के बाद है इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डस्ट, जर्म्स, केमिकल्स एंड इंजुरी। अब जो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो है डस्ट से प्रोटेक्ट करता है, जर्म से प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ केमिकल्स और इंजुरी से भी जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एब्जॉर्प्शन, सेल इन द सेल्स इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब जो है फूड, हमारा एपिथेलियल टिश्यू जो है इंटेस्टाइन के आउटर लेयर पे प्रेजेंट होता है और वहाँ से जो है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। के बाद है सिक्रेशन, सम एपिथेलियल सेल्स रिलीज सब्सटेंस लाइक स्वेट्स, म्यूकस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एपिथेलियल सेल्स ऐसे होते हैं जो सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, जैसे स्वेट्स हो गया, पसीना का सिक्रेशन, म्यूकस का सिक्रेशन, साथ ही हार्मोन्स का सिक्रेशन, इन सब चीज़ों में जो है वो अपना फंक्शन करते हैं। सेंसेशन, द एपिथेलियल लेयर इन द स्किन हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प टू फील टच, टेम्परेचर एंड पेन। अब जो है सेंसेशन करने का भी काम करते हैं, जैसे कोई भी हम गर्म वस्तु को छूते हैं, ठीक है, छूने के बाद क्या होता है, हाथ पक जाता है, उस चीज़ को सेंस कर रहा है। जैसे ही कभी पेन चुभता है, मतलब पेन जब होता है तो उस चीज़ को सेंस करने का काम करता है। कोई भी पिन चुभा, उस चीज़ को सेंस करने का काम करता है। वो सेंसरी रिसेप्टर का भी जो है काम करता है, कौन, एपिथेलियल टिश्यू। के बाद है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज द टिश्यू दैट कनेक्ट्स, सपोर्ट्स, बाइंड्स और सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब जो है कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है, ये कनेक्ट करने का काम करता है, सारे ऑर्गन्स को, बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट रखने का काम करता है, बॉडी पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, साथ ही साथ सपोर्ट्स करने का काम करता है। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट भी करेगा, किसके थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। बाइंड्स, जोड़ने का भी काम करता है। के बाद है सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी, और अलग अलग ऑर्गन्स को भी जो है सेपरेट करने का काम करता है। इट इज मेड ऑफ सेल्स। अब जो है यह किससे बना होता है, सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। अब जो है यह हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो है फाइबर और मैट्रिक्स से बना होता है। फाइबर का मतलब समझ रहे हैं, रेशेनुमा, और मैट्रिक्स का मतलब लिक्विड टाइप का जो है, तरल पदार्थ टाइप का होता है मैट्रिक्स, ठीक है। दैट गिव्स द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये जो है ये इसमें स्ट्रेंथ पाई जाती है, ये लचीला होता है। लोकेशन, बोन फ्रॉम द स्केलेटल एंड गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। अब कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है, यह जो है एक शेप देने का भी काम करता है, साथ ही साथ जो है सपोर्ट करने का भी काम करता है। कार्टिलेज फाउंड इन नोज, ईयर एंड जॉइंट। अब जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो है कार्टिलेज को भी सपोर्ट करने का काम करता है, जैसे हमारा नाक हो गया, ईयर हो गया, कान हो गया, इन सब चीज़ों में जो है प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम करता है, क्योंकि उसमें फाइबर्स और मैट्रिक्स पाए जाते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने का काम करते हैं। इसके बाद है ब्लड फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। अब जो है ब्लड जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। अब जो है ब्लड का क्या काम होता है, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होके वो बाहर निकलता है। उसके बाद है टेंडन्स, कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। अब टेंडन्स का क्या काम होता है, मसल्स और बोन के बीच में बाइंडिंग करने का काम होता है, जोड़ने का काम करता है, कौन, टेंडन। उसके बाद है लिगामेंट, कनेक्ट बोन्स अदर बोन्स। अब जो लिगामेंट का क्या काम होता है, एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट। और टेंडन क्या करता है, मसल्स और बोन के बीच में जो है बाइंडिंग करने का काम करता है। उसके बाद है हमारा फैट, फैट को बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है, फाउंड अंडर द स्किन एंड अराउंड ऑर्गन्स। अब जो है स्किन के नीचे जो है हमारा एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ अराउंड ऑर्गन्स,
और ऑर्गन्स के आसपास में भी जो है एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। स्टोर्स एनर्जी एंड प्रोवाइड्स इंसुलेशन। अब जो है हमारा एडिपोज टिश्यू क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, साथ ही साथ इंसुलेशन करने का काम करता है। इंसुलेशन का मतलब हो गया अंदर की जो गर्मी होती है उनको बैलेंस रखने का काम करता है। अब इसमें देखा जाए तो जिनके शरीर पे जो है एडिपोज टिश्यू कम पाए जाते हैं उन्हें ठंडी ज़्यादा लगता है। का मतलब ये हुआ जिनके शरीर में फैट कम पाए जाएंगे, ठीक है, उनको ठंडी ज़्यादा लगेगा, और जिनके शरीर में फैट ज़्यादा पाया जाएगा उनको ठंडी कम लगेगा। उसके बाद है सपोर्ट्स एंड बाइंडिंग। अब इसका फंक्शन जो है प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गन्स एंड कनेक्ट्स ऑल बॉडी पार्ट। अब जो है यह ऑर्गन्स को भी जो है सपोर्ट करने का काम करते हैं और एक दूसरे से जोड़ने का भी काम करते हैं, एक दूसरे ऑर्गन्स बॉडी पार्ट को जोड़ने का भी काम करते हैं। बोन्स सपोर्ट द बॉडी एंड टेंडन्स। अब जो है हड्डियां जो है वो सपोर्ट करते हैं किसको, बॉडी को। टेंडन्स लिगामेंट होल्ड पार्ट टुगेदर। और टेंडन और लिगामेंट जो है पूरे बॉडी पार्ट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर हड्डियां नहीं रहेगा तो बॉडी का ढांचा ही नहीं तैयार होगा। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट। ब्लड कैरी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स। अब जो है ब्लड का क्या काम होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, साथ ही साथ रिमूव्स वेस्ट मटेरियल्स, और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको रिमूव करता है। उसके बाद है स्टोरेज फैट। एडिपोज टिश्यू स्टोर एनर्जी। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड कीप द बॉडी वार्म। जिससे क्या होता है, हमारा शरीर के अंदरूनी वातावरण जो है वो गर्म रहती है, वो बैलेंस रहता है, के वजह से एडिपोज टिश्यू के वजह से। उसके बाद है प्रोटेक्शन। बोन्स एंड कार्टिलेज प्रोटेक्ट डिलिकेट ऑर्गन्स। बोन और कार्टिलेज जो है वह ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। अब जो है हमारा खोपड़ी जो है वह किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ एंड द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। और जो रिब्स जो होते हैं, रिब्स के वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद है हमारा मस्कुलर टिश्यू। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। मस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है, यह बॉडी पार्ट के मूवमेंट में हेल्प करता है। अब जो है इसके दो टाइप्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्केलेटल हो गया वॉलेंट्री, जो आपके इच्छा के अनुसार होगा, मूव्स बोन या हड्डियों के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और स्मूथ इनवॉलेंट्री फाउंड इन ऑर्गन्स लाइक स्टमक। और जो है स्मूथ मसल्स जो है वह इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, वह कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे स्टमक हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इन सब चीज़ों में जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारा कार्डियक मसल्स, जिसको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, फाउंड इन हार्ट। अब यह कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और हमारा हार्ट जो है कौन से मसल से बना होता है, कार्डियक मसल्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट एंड पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, या मूवमेंट एंड पंपिंग। अब जैसे कार्डियक है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, यह पंपिंग करने का काम करेगा। उसके बाद है मूवमेंट में तो हमारा स्केलेटल वॉलेंट्री मसल हो गया, वो हाथ पैर का चलना फिरना हिलना डुलना, इन सब चीज़ों में जो है वो हेल्प करते हैं, कौन, मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल। अब नर्वस टिश्यू जो है एक स्पेशल सेल से बना होता है, और वो सेल्स जो है हमारा न्यूरॉन्स होता है। दिज न्यूरॉन्स हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो है ये न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, यह ट्रांसमिशन करने का काम करता है, कोई भी मैसेज को जो है भेजने का काम करता है। अब ब्रेन से कोई भी पहले मैसेज कहाँ पे आएगा, कोई भी खबर ब्रेन के पास आएगा, ब्रेन से जो मैसेज आएगा वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, एंड अदर
पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और स्पाइनल कॉर्ड्स के ही थ्रू जो है कोई मैसेज जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो है विस्तारित होगा। इट हेल्प अस टू फील, अब इसी के थ्रू ही जो है हम कोई भी चीज़ को फील कर पाते हैं। थिंक, जैसे कुछ भी चीज़ सोचते हैं समझते हैं। रिएक्ट, कोई भी रिएक्शन देते हैं। एंड कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी, और बॉडी एक्टिविटी को भी जो है कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू। के बाद है इसका लोकेशन, ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल ऑल बॉडी फंक्शन एंड एक्टिविटी। अब जो है ब्रेन जो है बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन होती है, जो भी एक्टिविटी होता है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट द ब्रेन विथ द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड पासेज मैसेज। अब जो है स्पाइनल कॉर्ड के ही थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा ब्रेन से कनेक्ट रहता है। अब कोई भी मैसेज जैसे ही आएगा तो ब्रेन कहाँ पे भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जो कोई भी मैसेज जो है पास आउट होगा। के बाद है नर्व्स जो है स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी एंड कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो है नर्व्स का क्या काम होगा? जो स्पाइनल कॉर्ड से जो भी मैसेज आया वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो है वो मैसेज भेजने का काम करेगा। कौन? नर्व्स। सबसे पहले मैसेज, कोई भी एक्टिविटी हुआ तो ब्रेन के पास आया, ब्रेन उस चीज़ को समझा, वहाँ से मैसेज ब्रेन किसको भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज हमारा नर्व्स लेगा, और नर्व्स के थ्रू ही मैसेज जो है बॉडी के अंदर वो फैलेगा अलग अलग ऑर्गन्स में। उसके बाद है स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स बोलते हैं। द मेन यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स टिश्यू। अब जो है हमारा न्यूरॉन्स जो है एक मेन यूनिट है किसका? न्यूरॉन्स टिश्यू का। हैज 3 पार्ट्स। अब जो है इनके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। सेल बॉडी कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन्स। अब जो है बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटियां होती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? सेल बॉडी। डेंड्राइट्स रिसीव मैसेज, अब जो भी मैसेज आएगा उसको रिसीव करेगा, डेंड्राइट्स हमारा रिसीव करेगा। और एक्सोन जो है सेंड्स मैसेज टू अदर सेल्स। एक्सोन का क्या काम होगा? कोई भी मैसेज आया तो अलग अलग सेल्स में जो है भेजने का, मैसेज भेजने का काम करेगा। उसके बाद है हमारा न्यूरोग्लियल सेल, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स। अब न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है, नर्व्स टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शंस, थिंकिंग, मूविंग, ब्रीदिंग, ईटीसी। अब जो है हमारा न्यूरॉन्स टिश्यू का जो काम होता है वह कोई भी चीज़ को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। जैसे कोई भी चीज़ हम सोचते हैं, ठीक है, के साथ साथ मूविंग में, ब्रीदिंग, सांस लेने में, सांस लेने के गति को भी जो है कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का काम नर्वस टिश्यू करता है। इसके बाद है द ब्रेन सेंड्स ऑर्डर्स एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कैरी देम टू बॉडी पार्ट। अब जो है ब्रेन जो है कोई भी मैसेज को सेंड करेगा स्पाइनल कॉर्ड को, और वहाँ से जो नर्व्स जो है उस मैसेज को कैरी करके बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेजने का काम करेगा। उसके बाद है हमारा न्यूरॉन्स ट्रांसमिट नर्व्स इम्पल्स। अब जो है न्यूरॉन्स जो है ट्रांसमिट करने का, कोई भी नर्व्स इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बोलते हैं, जिसको मैसेज बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो जनरेट होता है वो बहुत ही क्विकली होता है, बहुत ही फास्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही कोई हॉट प्लेट में हम हाथ सटाते हैं तो हाथ क्या होता है? जल जाता है। और वो मैसेज जो है कितना फास्ट जो है ब्रेन तक पहुंचता है, इस चीज़ को जो है ट्रांसमिट करने का काम कौन कर रहा है? हमारा न्यूरॉन। दिस हेल्प्स द बॉडी रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू चेंज इन द सराउंडिंग्स लाइक टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। अब कोई भी चीज़ को छूते हैं तो उसको जो है क्विकली जो है मैसेज जो है ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? नर्व्स के थ्रू जो है ब्रेन तक मैसेज पहुंच रहा है। और फिर ब्रेन जो है हमारा उस चीज़ को कोऑर्डिनेट करके जो है स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजेगा, और वहाँ से जो है फिर हमारा नर्व्स उस मैसेज को क्या करेगा? हमारे बॉडी पार्ट तक पहुँचाने का काम करेगा,
और फिर हमारा हाथ जो है ऑटोमेटिक वहाँ से हटेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।